ईरान ने जंगबंदी पर अमल दरामद शुरू कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं सुबह 4 बजे के बाद ईरानी अफ़वाज ने इसराइल पर हमले रोक दिए। इसराइल ने जारहियत रोक दी तो इसके बाद हमारा भी जवाबी कार्रवाई का कोई इरादा नहीं। फौजी ऑपरेशन रोकने का हतमी फैसला इसराइली हमले रुकने के बाद किया जाएगा। जंगबंदी से पहले ईरान और इसराइल के एक दूसरे पर मिसाइल हमले। इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि ईरान के मिसाइल हमले में 3 शहरी हलाक हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेल अवीव और दीगर शहरों को निशाना बनाया गया, जिसके बाद शहरों में सायरन बज उठे। दूसरी तरफ ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने जंगबंदी का वक्त शुरू होने से पहले तेहरान पर शदीद हमले किए। कर्ज और राजाई शहर में भी कई धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। ईरान के खत्ते में अमरीकी फौजी अड्डों पर जवाबी हमले। कतर, इराक, बहरीन और कुवैत में अमरीकी एयरबेसिस पर मिसाइल दाग दिए। सऊदी अरब में अमरीकी एयरबेसिस पर सायरन बज उठे। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक ईरान की जानिब से कतर की तरफ 6 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए। अमरीकी एयरबेसिस पर फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान ने हमले से पहले कतरी हुकाम को नोटिस दिया था। पासदारा ने इनकलाब की कतर में अमरीकी एयरबेस पर हमले की तस्दीक, कहा कतर में अमरीकी फ़ौजी अड्डा फ़ज़ाइया का हेडक्वार्टर है। और पाकिस्तान मार्केट में इसराइल ईरान जंगबंदी का वेलकम। 100 इंडेक्स में ज़बरदस्त तेज़ी। कारोबार के आगाज़ पर 4,400 पॉइंट से ज़ायद का इजाफा। 100 इंडेक्स इस वक्त 1,20,770 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। जोहरी तंसीबात को कितना नुकसान हुआ, आलमी एजेंसी वाजे ना कर सकी। ईरान पर अमरीकी हमले के बाद आलमी जोहरी तंजीम का हंगामी इजलास। सरबराह राफेल ग्रोसी ने कहा फर्दोसाइट पर पड़ने वाले गड्ढे जाहिर करते हैं कि जोहरी तंसीब को काफ़ी नुकसान पहुंचा। IAEA समेत कोई भी इस पोजीशन में नहीं कि मुकम्मल नुकसान का अंदाज़ा लगा सके। ईरान का आलमी जोहरी तंजीम के साथ ताउन मुअत्तल करने का इंदिया। ईरानी स्पीकर का कहना है IAEA के साथ ताउन मुअत्तल करने के बिल पर काम कर रहे हैं। ताउन तब तक मुअत्तल रहेगा जब तक ये इदारा पेशावराना तौर पर मजबूत जमानतें नहीं देता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दमित्री मेदवेदेव के बयान पर शदीद रद्द अमल। बोले क्या वाकई दमित्री ने कहा है कि ईरान को कई ममालिक जोहरी हथियार देने को तैयार हैं? अगर ये सच है तो एक खतरनाक और नाकाबिल कबूल रुझान है। न्यूक्लियर वॉरहेड से मुतल्लिक बातें इतनी आराम से नहीं की जा सकती। क्या कोई समझता है कि उसका असलहा हमसे ज़्यादा अच्छा है? हमारे पास सबसे जदीद और मोहलिक हथियार हैं। हमारी न्यूक्लियर सबमरीन्स पूरी दुनिया से 20 साल आगे हैं। हालिया हमलों में अमरीकी आबदोज़ों ने 30 टोमाहाक मिसाइल फायर किए। तमाम ने अपने अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। सदर ट्रंप अब भी ईरान के साथ मुज़ाकरात में दिलचस्पी रखते हैं। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ईरान मुज़ाकरात से इनकार करे तो अवाम को हुकूमत से ताकत छीन लेनी चाहिए। ईरानी हुकूमत दहाइयों से अवाम को दबा रही है। अब लोगों के लिए फैसला करने का वक्त है। पासदारान इनकलाब की कतर में अमरीकी एयरबेस पर हमले की तस्दीक। कहा कतर में अमरीकी फौजी अड्डा फ़ज़ाइया का हेडक्वार्टर है। अमरीकी अड्डा मगरबी एशियाई खित्ते में अमरीकी फ़ौज का बड़ा स्ट्रेटेजिक असासा है। कार्रवाई व्हाइट हाउस और इत्तेहादियों के लिए वाज़े पैगाम है। अमरीकी जारहियत से वाज़े हो गया सेहूनियों की शरारत अमरीकी अज़ाइम की तौसी है। ईरान अपनी खुद मुख्तारी या सरजमीन पर हमले को बगैर रद्द अमल नहीं रुकेगा। ईरानी हमलों पर अमेरिका में हलचल। अमेरिकी सदर ट्रंप और आला क़यादत सिचुएशन रूम में मौजूद। पेंटागन के आला हुकाम भी सदर के हमरा। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक ईरान ने सिर्फ कतर में अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया। ईरान की जानिब से मिसाइल हमले में कोई जख्मी या हलाक नहीं हुआ।
कतर की अमरीकी एयरबेस पर हमले की मजम्मत। कतरी हुकाम ने कहा, हमले का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। पेशगी सिक्योरिटी इकदाम के तौर पर अमरीका के अल उदैद फौजी अड्डे को खाली कर लिया था। दावा किया, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने अमरीकी अल उदैद एयरबेस की जानिब फायर किया गया एक मिसाइल तबाह कर दिया। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की भी कतर पर ईरानी हमले की मजम्मत। कौमी एयरलाइन का बेशतर खलीजी ममालिक के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल। कतर, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात की फ़ज़ाई हदूद बंद। PIA ने पाकिस्तान से कतर, बहरीन, कुवैत और दुबई का फ़ज़ाई ऑपरेशन मनसूख कर दिया। ईरानी जोहरी तनसीबात पर हमले आलमी कवानीन के मुनाफी हैं। कौमी सलामती कमेटी का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम बैठक। वफाकी वज़रा, सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत। कौमी सलामती कमेटी का एलामिया फ़र्दो, नतंस और इस्फहान में जोहरी तनसीबात पर हमले के बाद मज़ीद कशीदगी पर इजहार तशवीश करार दिया। ईरान की जोहरी तनसीबात पर हमले IAEA की करारदादों की खिलाफ वर्जी हैं। कमेटी की ईरान पर इसराइल के हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कहा, फौजी हमले उस वक्त किए गए जब ईरान और अमरीका के दरमियान तामीरी मुज़ाकराती अमल जारी था। अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के तहत ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। कौमी सलामती कमेटी का जानी नुकसान पर ईरान की हुकूमत और अवाम से इजहार ताज़ियत। मुतल्लिका फ़रीक़ों के साथ पाकिस्तान के करीबी राबतों का अयादा। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए कोशिश जारी रखने की अपनी रजामंदी की तौसीक। मुतल्लिका फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात और सिफारतकारी से जंग का हल निकालने का मशवरा। बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक और कवानीन की पासदारी की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म से ईरानी सफ़ीर की इजलास से कबल मुलाकात। ईरान इसराइल कशीदगी और अमरीकी हमले पर ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान PTI अरकान का शोर शराबा। बिलावल के खिताब के बाद उमर अयूब को फ्लोर देने पर पीपल्स पार्टी का एहतजाज। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, उमर अयूब को बात नहीं करने देंगे। स्पीकर अय्याज सादिक बोले, आप दिल बड़ा करें, अपोजिशन लीडर को बात करने दें। PTI रुकन इकबाल आफरीदी की कार्रवाई न चलने देने की धमकी। स्पीकर अय्याज सादिक ने जवाब दिया, ये आपकी भूल है, आप असेंबली को चलने नहीं देंगे। शाजिया मरी बोली, पता नहीं PTI को इज्जत राज क्यों नहीं आती। भारत की शिकस्त की बात पर PTI को तकलीफ हुई। इस वक्त सिंध हुकूमत का खवातीन के लिए बड़ा पैकेज। पिंक EV स्कूटर मुफ्त देने का ऐलान। पहली EV टैक्सी सर्विस भी शुरू होगी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, थरपारकर से पूरे पाकिस्तान को बिजली फराहम की जाती है। सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बना कर दिए। भारत का मकरू चेहरा बेनकाब करने पर बिलावल भुट्टो को खिराज तहसीन। कहा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने दुनिया में पाकिस्तान का मुकदमा कामयाबी से लड़ा। पाकिस्तान ने भारत को जंग में तारीखी शिकस्त दी। ईरान पर अमरीकी हमले की भी शदीद अल्फाज में मजम्मत। जीत सकता है। हमारी पार्टी का निशान हमसे छीन लिया गया, हमारी पार्टी खत्म कर दी गई। बजट किसी न किसी तरीके से पास ना हो, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बुनियाद के ऊपर इमरजेंसी लगा ले फेडरल हुकूमत, मैं ऐसी किसी साजिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे। ये इख्तियार इस हुकूमत का सिर्फ एक शख्स के पास है, जिसका नाम है इमरान खान। वो आज हुक्म करे कि असेंबली खत्म करो, जितना टाइम मुझे एक लफ्ज और दूसरे लफ्ज कहने में लग रहा है, उससे पहले इस असेंबली को खत्म कर भी सकता हूं और मैं कर भी दूंगा। बानी PTI ने हुक्म दिया तो असेंबली तहलील कर दूंगा। आइन तोड़ने वालों की भूल है कि एहतसाब नहीं होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का असेंबली से खिताब। कहा, लोगों को लोटा बनाकर हमारी हुकूमत ख़त्म की गई। अवामी मैंडेट की तौहीन हुई। बदकिस्मती से 90 रोज़ में इलेक्शन नहीं कराए गए। आम इंतखाबात से पहले तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान छीना गया। अवाम ने फिर भी PTI को वोट दिया। बानी PTI को 9 मई मुकदमात में जमानत मिलेगी या नहीं। लाहौर हाई कोर्ट 8 केसेस में जमानतों पर फैसला आज सुनाएगी। अदालती अमले ने PTI कारकुनों और सहाफ़ियों को आगाह कर दिया। जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक महमूद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने दलाइल के बाद फैसला महफूज किया था। चीनी दरामद करने के बाद अब बरामद होगी। शुगर एडवाइजरी बोर्ड की 5 लाख टन चीनी दरामद करने की मंजूरी। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास हुआ। चीनी की फराहमी और कीमतों पर काबू पाने के लिए सख्त मॉनिटरिंग का फैसला।
गिलगित बल्तिस्तान का 1 खरब 48 अरब से जायद का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा। तरक्याती बजट के लिए 37 अरब रुपए मुख्तस। गंदम सब्सिडी की मद में 20 अरब रुपए की तजवीज़। तालीम के लिए 1 अरब 47 करोड़ रुपए मुख्तस। सियाहत के शोबे के लिए 9 करोड़ रुपए की तजवीज़। खसारे में उड़ती भारतीय एयरलाइंस के लिए बुरी खबर। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश में 1 माह की तौसीह। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने नोटम जारी कर दिया। फ़ज़ाई हुदूद 23 जुलाई तक भारतीय तैयारों के लिए बंद। पाक भारत कशीदगी के बाद 24 अप्रैल को फ़ज़ाई हुदूद बंद की गई थी। टिकटॉकर सना यूसुफ का कातिल सलाखों के पीछे। इस्लामाबाद की अदालत का मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। प्रोसिक्यूशन की जानिब से मुलजिम के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। वकला का मुलजिम की वालिदैन से मुलाकात न करवाने का शिकवा। कहा केस की मीडिया पर हाइप बनी हुई है, वालिदैन से मिलने नहीं दिया जा रहा। अदालत ने जवाब दिया, अब मुलजिम जुडिशल हो गया है। बारिश के बाद हब्स ने सर उठा लिया। मैदानी इलाकों में गर्मी की एक और लहर। सिब्बी 46 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का गर्म तरीन मकाम। तुरबत, जैकबाबाद और दादू 45, नौकंडी और खैरपुर में 44 डिग्री सेंटीग्रेड, पेशावर और मुल्तान 42, लाहौर और इस्लामाबाद 38, कराची में दर्जा हरारत 36 रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और शिमाल मशरकी पंजाब में बारिश की पेशगोई।